Hello friends, welcome to Unified Learning Hub. So today we will be doing crop production and management from class 8 chapter 1. In the previous video we have already done with the what is crop, why there is a need to manage it, right? And so in the previous class we have already done with the kharif and the rabi crop. Today we are directly going to start with zaid crop. तो जेड क्रॉप होते क्या है, ZAID, ठीक है। सो जेड क्रॉप ये जो फसल है ये जो है खारिफ और राबी क्रॉप के बीच में जो टाइम होता है उसमें उगाई जाती है, ठीक है। सो इट इज़ मेजरली ग्रोन इन द मंथ ऑफ मार्च टू जून। मार्च से जून के महीने में ये उगाया जाता है और ज़्यादातर इसमें जो सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं वो क्रॉप्स आते हैं, ठीक है। सो द सीजनल फ्रूट्स एंड द वेजिटेबल्स are the examples of the zaid crops, and it is majorly grown from the month of March to June. Now let us learn some basic practices of crop production. Now what are the, let us go through the few steps which are necessary for the crop production. First is preparing of soil. पहले हमें soil को तैयार करना होगा. Then sowing, that is nothing but बीजना. And then we have adding manure and fertilizers जो required nutrients है वो add करना. Then irrigation, that is nothing but supply of water. Then protecting plants, that is protecting from weeds. Weeds are nothing but the unwanted plants which we do not want in our field to grow. ये जो अनचाहे पौधे जो उगाते हैं उन सबको हम weeds बोलते हैं, ठीक है। Then harvesting, कटाई, and then last is your storage. So let us learn this step by step how to do this. So first step is the preparation of soil. Now what is preparation of soil? So in short, to loosen or turn the soil, ठीक है। अगर आम भाषा में बोलना है तो जो ऊपर की धरती है उसको थोड़ा सा लूज़ करना होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, टिल्टिंग करते हैं। सो जो नीचे उसके नीचे वाली जो है वो ऊपर लेके आते हैं, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्लांट टू ग्रो, एंड बिकॉज ऑफ because the plant grows, the roots of the plant go deeper into the soil and they need to breathe, right? They need to breathe so that the air reaches the root. We need to loosen, तो ठीक है, ताकि जो एयर है वो पौधे के जड़ों तक पहुंच सके, पौधा अंदर तक अपनी जड़ें मजबूत बना सके। तो उसके लिए जो है लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ओके। नाउ दिस ऑल्सो, ये लूजनिंग जब हम करते हैं तो ये जो है जो वहाँ पे माइक्रोब्स, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और अर्थवर्म जो प्रेजेंट है, ओके, उसकी ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। अब ये क्यों ज़रूरी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अर्थवर्म्स? टू ऐड ह्यूमस टू दी सॉइल, ओके, तो टू ऐड ह्यूमस एंड रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स भी सप्लाइड करता है, ठीक है। सो दैट्स वाई दी for the growth of microorganism and earthworm, and so that the root can go deeper into the soil, we need to loosen up the soil, okay. और इससे ये एक और ये फ़ायदा होता है कि जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल जो होती है, जो अंदर हमारे न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है, दैट विल कम टू द टॉप, ओके, एंड क्योंकि वो ऊपर आ जाती है तो देन द प्लांट कैन यूज़ इट फॉर इट्स ग्रोथ, ओके। Now what is this process called as? The process of loosening and turning of soil is called as tilting or ploughing. How it is done? Okay, it is done by using an instrument called as plough. Now what is this plough? As you can see in the picture itself, okay, it is made up of wood. It is made up of wood and drawn by a pair of bulls. You can see here it is kept. ये जो है ये हमारे जो बुल्स हैं या इस तरह के एनिमल्स जो हमारे खेती में इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके कंधों पर ऐसे रखा जाता है, ठीक है। एंड यू कैन सी इट इज़ हैविंग अ बीम, इट इज़ हैविंग अ शाफ्ट एंड इट इज़ हैविंग अ शेयर, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी हियर द शाफ्ट इज समथिंग मेड अप ऑफ मेटल, और यू कैन से, ठीक है, किसी लोहे की चीज़ से बना हुआ है एंड वो शार्प भी है। सो ये जो है इस तरह से बैलों के ऊपर रखा जाता है, एंड ये जो पार्ट है
ये आपका इन दी सॉइल है. नाउ व्हेन दी बुल्स, जो आपके बुल्स है जब उसको खींच रहे हैं एंड दी मैन विच इज़ देयर ही इज़ अप्लाइंग प्रेशर, तो क्या होगा, ये जो पार्ट है ये धरती के अंदर जाके जितना भी ये अंदर जा सकते हैं उतनी ज़मीन को क्या करेगा, नीचे की ज़मीन को ऊपर ले आएगा. दिस इज़ कॉल्ड एज नथिंग बट टिल्टिंग. सो दिस इज़ हाउ इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ block. Right? There is also another instrument called as hoe. Okay, so it is again made up of, you can see it is again made up of a wooden, it can be wood made up of wooden or can be made up of rod, and it is having a bent plate here. Okay, so it is used to remove the weeds, okay, and loosening the soil. जो मैंने आपको पहले ही बताया था, वीड्स क्या होती हैं, जो अनचाहे पौधे उगाते हैं फसल के बीच में, दैट इज़ हमारी खेती में जो अनचाहे पौधे उगाते हैं उन्हें हम कहते हैं वीड्स. ओके, तो ये उन्हें निकालने के लिए और सॉइल को लूजन करने के लिए यूज़ होता है. एज वी हैव सीन, ये एक रॉड है, ये जो है वुड से भी बना हो सकता है या आयरन से, एंड इट इज़ हैविंग अ बेंट प्लेट. आम भाषा में इसे हम कस्सी कहते हैं. ठीक है. नाउ nowadays we are using प्लगिंग के लिए जो है वी आर यूजिंग दी ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर, राइट. आजकल हम देखते हैं कि जो खेती में है हम ट्रैक्टर यूज़ कर रहे हैं और कल्टीवेटर एज यू कैन सी इन द पिक्चर. ठीक है, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है this you can see so many, this is made up of iron and you are having so many शार्प एज्ड पॉइंट. ओके, सो ये जो है एक साथ काफ़ी सारे एरिया को कवर कर देता है. ठीक है, सो दिस इज़ हाउ इट इज़ सेविंग द लेबर एंड टाइम. हमने देखा प्लॉग में वी आर ओनली हैविंग वन पॉइंट विच आर शार्प एज्ड. ठीक है, सिर्फ वही अपसाइड डाउन कर रहा था प्लांट सॉइल को. यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वैसे ही सेम टाइप के यू कैन सी सो मेनी आर देयर इन द फ्रंट लाइन एज वेल एज इन द बैक लाइन. सो यू कैन अज्यूम कि वो उसका जो काम कर रहा था उससे कितना फास्ट ये काम करेगा. राइट, सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. नाउ विल टॉक अबाउट सोइंग. एक बार प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हो गया, देन विल वी डूइंग इज सोइंग. नाउ व्हाट इज सोइंग? सोइंग इज नथिंग बट योर जो हम कहते हैं कि बीज बोना. ठीक है, so this is the second part of your agriculture practices. Now what kind of seeds should farmers use? The first question comes is what kind of seeds the farmer, किस तरह के बीजों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए. बिकॉज सोइंग जो है एन इम्पॉर्टेंट पार्ट है, राइट. जिस तरह के हमने बहुत बार सुना है, जिस तरह के बीज आप बोओगे उसी तरह के आपको मिलेंगे. ठीक है, सो बिफोर सोइंग अ गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स and a good variety need to be selected so that we get a yield. अगर हम अच्छी क्वालिटी के बीज को नहीं सेलेक्ट करेंगे तो जो हमारी क्वांटिटी और क्वालिटी है दोनों ही अच्छी नहीं होगी. सो द फर्स्ट स्टेप हियर इज़ द सिलेक्शन ऑफ द वीट. नाउ हम कैसे कर सकते हैं? सो लेट अस डू एन स्मॉल एक्टिविटी. आप ये घर पे भी कर सकते हैं. एक बीकर ले लीजिए, एक कोई भी बर्तन ले लीजिए, उसको हाफ फिल कर दीजिए वाटर के साथ और उसमें एक मुट्ठी या 2 मुट्ठी गेहूँ की डाल दीजिए. गेहूँ या फिर कोई भी जो आपके पास जो है अनाज वो आप डाल सकते हैं. ठीक है, और उसको अच्छे से मिलाइए, स्टिर वेल. उसके बाद में आप देखोगे कि थोड़ी देर के बाद आप देखोगे जो कि लाइट वेट है, ओके, जो हल्के हल्के गेहूँ हैं वो सारे ऊपर आ जाएंगे. दैट इज़ नथिंग बट जो अच्छे नहीं हैं, द वन विच आर नो नॉट गुड क्वालिटी सीड्स, that will come up on the water. Why? Because क्योंकि वो अंदर से उनको कीड़े ऑलरेडी अंदर से खा चुके हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है वो हैलो, दैट इज़ नथिंग बट लाइटर हो जाते हैं. क्योंकि वो डैमेज्ड सीड है तो वो क्या हो जाएंगे, लाइटर इन वेट हो जाएंगे एंड दे विल फ्लोट ऑन वाटर. वेराज जो गुड और हेल्दी सीड्स होंगे वो जो है वो सेटल डाउन हो जाएंगे एट द बॉटम. सो दिस इज़ हाउ वी कैन सेपरेट डैमेज सीड फ्रॉम द हेल्दी सीड. Now when we will sow the healthy seeds, then we will get a good quality and quantity of the crop, right. Now how this sowing is to be done? So the agricultural implements which are used for sowing, okay, that is the tools which are used for sowing are two kind of tools we are using here. Tools,
traditional tool and the seed drill. So first let us talk about the traditional tool. Now here you can see in the picture, देखो यहाँ पे क्या है, अगेन इन द ट्रेडिशनल टूल्स वी वे यूजिंग they are having a wooden rod, you can say, and then to this they have connected one more rod, and here you can see iron one. It is nothing but a funnel like. क्या है ये? funnel like, right? This is funnel like which is attached to 2 or 3 pipes. नीचे जो है ये 2 or 3 पाइप्स को अटैच्ड है जिसमें कि छेद है. so that is going deeper in, that is going into the soil. now what the farmer do is, यहाँ से वो बीज डालता है, ये यहाँ से पाइप में जाता है, और नीचे जो 2-3 छेद हैं, जहाँ पाइप्स हैं उनके थ्रू उनमें छेद है, तो वहाँ से जो है वो सॉइल के अंदर सीड को जो है वो अंदर डाल देते हैं. दैट इज़ नथिंग बट बिजोई हो जाती है. ठीक है. So this is what traditional method is. Now let us discuss about the modern, or you can say, seed drill, which is nowadays it is very commonly used. Now it is used along with the tractor. So tractor को ये attached होता है, and let us see the picture. See here. वहाँ पे हमने देखा कि ट्रेडिशनल में ओनली वन फनल इज देयर एंड ओनली यू कैन से 2 or 3 पाइप्स वेर देयर. नाउ हियर सिमिलरली फनल विल बी देयर. इस फनल से यू कैन सी इट इज़ गोइंग हियर पाइप 1 2 3 4 5 6 7 8 like this. You can see there is so many number of pipes with a piercing end. Okay, these are the piercing, मतलब छेद है और अंदर तक ये जा सकते हैं. तो व्हेन ट्रैक्टर की मदद से इसको जब खींचा जाएगा तो ये क्या करेंगे, अंदर तक जाएंगे, और जो है जो सीड जो है दे आर यूनिफॉर्मली केप यूनिफॉर्मली सोन इन दी सॉइल. देखो आप, ये देखो डिस्टेंस भी इनका मेंटेन्ड है. सो यूनिफॉर्म एंड एट इक्वल डिस्टेंस और इक्वल गहराई, दैट इज़ इक्वल डेप्थ में ये जो सीड्स हैं दे आर सोन. ओके, सो दैट द बर्ड्स डू नॉट ईट देम, and it also save our time and labor, right? So it also save our time and labor. Now we have seen in this video about preparation of soil and sowing of seeds, right? In the next video we will do the rest of the agriculture practices. So if you liked our video, please do not forget to share, subscribe and like for it. Thank you.